पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवितावली का पहला छंद देखा था। अब हम लोग दूसरे छंद की चर्चा करेंगे। इस दूसरे छंद में वास्तव में तुलसी ने अपने समय के अकाल की स्थिति का वर्णन किया है। उनके समय में बनारस या उसके आसपास भीषण अकाल पड़ा था, जिस अकाल को उन्होंने देखा था और उस अकाल के समय में सामान्य जनजीवन की दुर्दशा को भी नज़दीक से देखा था, महसूस किया था। उसी अकाल का चित्रण उन्होंने अपने इस छंद में किया है, कवितावली के उत्तरकांड में। और इसमें ये दिखाने का प्रयास किया है कि समाज का हर वर्ग, जैसा हम लोग पहले छंद में पढ़ रहे थे, वहाँ भी समाज के तमाम वर्गों का जिक्र किया था, जो कि पेट की आग के लिए कुछ भी कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है, परेशान है, क्योंकि जब अकाल पड़ेगा तो अकाल समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। ये दिखाने का प्रयास किया है इसमें। और यहाँ भी समाधान, इस अकाल की समस्या का समाधान तुलसी ने राम के रूप में प्रस्तुत किया है। बात वही है, क्योंकि वो राम भक्त कवि हैं, इसलिए हर समस्या का समाधान उनके लिए राम में ही है। तो हम लोग छंद को देखते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेद हो पुराण कहूँ लो कहीं बिलो कियत, सा करे सबय पे राम राव रे कृपा करी, और दारिद दसानन दबाए दूनि दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ये हमारा छंद है। इसमें देखिए फिर समाज का विभिन्न वर्ग। सबसे पहले खेती न किसान को, यानी अकाल की वजह से, प्रसंग हमें दिमाग में रखना होगा, इस प्रसंग है अकाल का। तो अकाल की वजह से किसान की खेती नहीं हो पा रही है। हम लोग जानते हैं अकाल मतलब बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, तो वो अकाल का कारण बनता है। मुख्य बात बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना। तो उसमें उस समय किसान की खेती नहीं होती है। तो किसान की खेती नहीं हो रही है अकाल में। भिखारी को न भीख, भिखारी वर्ग है, ऊपर वाले छंद में भी आया था, यहाँ भी है, उसको भीख नहीं मिल रहा है, यानी भिक्षा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन भिखारी लोगों को भिक्षा देगा कौन? किसान देगा, जो अन्न उपजाता है। अब उसका अन्न उपजा ही नहीं तो भीख कहाँ से देगा? इसलिए उसको भीख नहीं मिल रहा है। बलि यानी चढ़ावा। देवी देवताओं के सामने, देवी देवताओं के आगे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई अन्न का, कोई पैसा, कोई अलग अलग तरीके के चढ़ावे आते हैं, हम लोग जानते हैं। तो बलि यानी चढ़ावा भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जब चढ़ाने वाले के पास ही कुछ खुद नहीं है तो वो कैसे मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल पे देवी देवताओं के सामने चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ बलि शब्द को समझ लीजिए। हम लोग एक सामान्य कहावत सुनते रहते हैं कि बलि का बकरा बन जाना, मुहावरा है, बलि का बकरा होना। तो या कह सकते हैं कि उसकी बलि चढ़ गई। अब वहाँ उसकी बलि चढ़ गई से मतलब क्या है? आजकल बलि शब्द हत्या या मारने के संदर्भ में प्रयोग होता है। किसी को मार दिया, नहीं, बलि दे दिया उसकी। बलि शब्द वो ये दान दक्षिणा से ही आया है, चढ़ावा से ही आया है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि लोग जानवरों की बलि देते हैं कई जगहों पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, अन्य जगहों पे बहुत सारे स्थानों पर जानवरों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, और वो चढ़ावा उनको उनका सर काट करके, यानी बलि दे करके चढ़ाया जाता है। तो बलि मतलब चढ़ावा ही हुआ, लेकिन वो चढ़ावा किसी का सर काट करके भी दिया जाने लगा, इसलिए धीरे धीरे बलि मारने के संदर्भ में प्रयोग हो गया, प्रचलन में आ गया, और आजकल इसी प्रचलन में है। बलि, उसकी बलि चढ़ गई, यानी वो मार दिया गया। अब
किस स्थिति में मारा जाता है? जब वो बेगुनाह होता है, क्योंकि जिस जानवर की बलि दी जाती है वो बेगुनाह होता है। इसलिए जब कोई बेगुनाह सजा पाता है या मारा जाता है तो उसको कहा जाता है कि उसकी बलि चढ़ गई। तो लेकिन बलि शब्द का जो मूल अर्थ है वो है चढ़ावा, यानी दान। तो अकाल की स्थिति में दान भी नहीं हो रहा। बनिक को बनिज, बनिया वर्ग यानी जो व्यापारी वर्ग है उसका बनिज यानी व्यापार भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो व्यापार कोई खरीदारी नहीं करेगा। न चाकर को चाकरी, और जो नौकरी कर रहा है उसको मेहनताना नहीं मिला। चाकर यानी नौकरी के बदले दिया जाने वाला पैसा, वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए सब लोग क्या हो गए हैं? जीविका विहीन हो गए हैं, आजीविका विहीन हो गए हैं। तो जीविका विहीन होकर के करें कि सीद्यमान दुखी हो गए हैं। सीद्यमान यानी दुखी होना, और बस सोच रहे हैं। तो सभी लोग जीविका विहीन हो गए हैं और दुखी होकर के बस सोच रहे हैं। क्या कहें? एक अंशो, सब एक दूसरे से कह रहे हैं। एक अंशो यानी एक दूसरे से कह रहे हैं क्या? कहाँ जाई का करी, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक, यानी कहाँ जाएं और क्या करें। अब ये जो कहाँ जाई का करी वाली बात है, ये चरम दुख की स्थिति है। ऐसी दुख की स्थिति जहाँ पर इन लोगों को, समाज के लोगों को कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है कि वो करें तो क्या करें। इसलिए लिखा है कहाँ जाई का करी। ऐसा नहीं कि बहुत सारा उनके पास ऑप्शन है, किस में जाए किस में नहीं जाए, नहीं। उनके पास उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। इसलिए लिखा है कहाँ जाए क्या करें। ये हम कह सकते हैं कि एक भयावह स्थिति है समाज में, लोगों के सामने, कि उनके सामने कोई उपाय ही नहीं। जैसे ऊपर वाले छंद में आया था बेचत बेटा बेटकी सबसे भयावह स्थिति थी, वैसे ही इस छंद में कहाँ जाई का करी एकदम भयावह स्थिति है कि उनके सामने कोई उपाय ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है कि वो क्या करें। ये तो हो गई समस्या। अब अगली 4 लाइनों में तुलसी अपने तरीके से इसका समाधान दे रहे हैं। देखिए क्या करें। वेदहूँ पुराण कहीं। वेदहूँ यानी वेद, हम लोग जानते हैं 4 वेद। पुराण यानी पुराण, पुराना से नहीं, पुराण। वेद और पुराण जो प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, तो वेदों और पुराणों में कहा गया है। क्या कहा गया है? वो नीचे वाली लाइन में है। तो वेदों और पुराणों में कहा गया है। और लोकहूँ बिलोकियत, लोकहूँ यानी लोक में से मतलब जन सामान्य के बीच में। बिलोकियत यानी दिखाई देता है, जन सामान्य में भी दिखाई देता है। और वेद पुराण भी कहते हैं क्या? साकरे सबय पे राम, रावरे कृपा करी। साकरे यानी संकट में, सब लोगों पर, अय राम, राम के आगे संबोधन चिन्ह है, अय राम, रावरे आप। रावरे हम लोग यहाँ भोजपुरी में सुनते हैं, राउर शब्द का प्रयोग होता है। राउर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जात बानी, तो वही रावरे है, यानी आप कृपा करी, कृपा करते हैं। तो संकट के समय, साकर यानी संकट के समय सब लोगों पर राम आप कृपा करते हैं। यह बात कौन कह रहा है? किसने सिद्ध किया है? वेदों और पुराणों ने भी सिद्ध किया है, और ये जन सामान्य में भी ये दिखता है, यानी लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी संकट की बात आती है तो राम आप सब पे कृपा करते हैं। क्यों कृपा करना है? ऊपर भी बात आ गई, नीचे भी बात करें कि दारिद दसानन दबाए दूनी दीन बंधु। दीन बंधु के बाद फिर प्रश्नवाचक है, यहाँ भी दीन बंधु राम के लिए ही है। दीन बंधु, दीन मतलब गरीबों के बंधु, यानी गरीबों पर दया करने वाले, दुखियों पर दया करने वाला दीन बंधु राम। दबाए दूनी, दुनिया को, दूनी मतलब दुनिया को, संसार को दबा रखा है किसने? दारिद दसानन ने, दरिद्रता रूपी रावण ने।
तो अय दीन बंधु अय राम, संसार को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है, इसलिए इस दरिद्रता रूपी रावण को खत्म करके यानी दरिद्रता को समाप्त करके आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। जैसे आपने रावण का खात्मा किया था वैसे आप इस दरिद्रता को भी समाप्त कर सकते हैं। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करे। तुलसी करें कि हाहाकार लोग करें, चाहे तुलसी हाहाकार करें ये कह सकते हैं, या तुलसी कह रहे हैं कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, घोर संकट है। किस बात को देख करके? दुरित दहन। दुरित यानी होता है पाप, पाप को दहन यानी जलता हुआ देखकर। पाप को जलता से मतलब चारों तरफ पापाचार जो फैला हुआ है उसको देख करके तुलसी कह रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है। और इस पाप का नाश, इस दरिद्रता रूपी पाप का नाश कौन कर सकता है? दीनबंधु यानी राम, आप ही इस पाप का नाश कर सकते हैं, इस दरिद्रता का नाश कर सकते हैं, जिसको देख करके चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो इस तरीके से ये दूसरा छंद है जो अकाल की स्थिति को दर्शाता है और उसका उपाय तुलसी राम में खोजते हैं। अब हम कवितावली के इस अंतिम तीसरे छंद की चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि इसमें भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। यानी तुलसी अपने आप को राम का परम भक्त मानते हैं, उस वजह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास है कि हम वास्तव में भक्त हैं ईश्वर के, और अगर हम राम के भक्त हैं तो राम की कृपा हमें मिल रही है, और अगर हमें राम की कृपा मिल रही है तो हमें और कुछ चिंता करने की बात और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास है, उसी का चित्रण इस तीसरे छंद में किया गया है। तो एक प्रकार से भक्त हृदय को दिखाने का प्रयास तुलसी ने किया है कि अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होगा कि ईश्वर जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसकी कृपा हमारे ऊपर है, इसलिए हमें कुछ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म की विभेदक चीज़ों को उन्होंने तिरस्कृत किया है, तिरस्कृत करने का साहस पैदा होता है, क्योंकि जब हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रहता है तो फिर समाज में फैली अनावश्यक बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसे आज के समय से भी जोड़ा जाता है इस छंद को, कि समाज में तमाम प्रकार के भेदभाव फैले हुए हैं, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके हमें सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, या कह सकते हैं लोगों से प्रेम करना चाहिए, और उससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा। तो हम लोग छंद देखते हैं, कह रहे हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो गो, और काहों की बेटी सो बेटा न ब्याहप काहों की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाके रुचे सो कहे कछ ओऊ, और मांग के खैबो मसीद पे सोइबो लैबो को एक न दैबो को दो। ये आत्मविश्वास है, न किसी से एक लेना न किसी का देना, क्योंकि हम तो ईश्वर के भक्त हैं, हम उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो लाइनें देखेंगे कि धूत को, समाज के लोग तुलसी को क्या कर रहे हैं उसकी चिंता तुलसी को नहीं है। कह रहे हैं कि कोई मुझे धूत कहे यानी धूर्त कहे, और कोई अवधूत कहे, अवधूत यानी सन्यासी। ये दोनों विरोध, दो छोर की बातें हैं, धूर्त और सन्यासी। धूर्त यानी जिसमें बुराइयां ही बुराइयां, अवगुण ही अवगुण, और सन्यासी जिसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां यानी गुणों का भंडार, वो है अवधूत। तो कोई मुझे धूत कहता है, कोई मुझे अवधूत कहता है, कोई राजपूत कहता है, कोई जुलाहा कहता है। जुलाहा यानी कोई मुझे कुछ भी कहे, किसी भी सामाजिक वर्ग में रखे, किसी भी उपनाम से हमें संबोधित करे। ये जो चार विशेषण अपने लिए दिया है तुलसी ने, यानी लोग उनको लिए करें कि हमें
कुछ भी कोई कहे, धूर्त कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये बताने का इसमें प्रयास किया है। कह रहे हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब शादी विवाह का मामला आता है तो लोग ख़ानदान, कुल, बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं और उसका मिलान करते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं तब शादी की बात आगे बढ़ती है। तो वही इसलिए करें कि मुझे कोई कुछ भी जाने समझे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। और काहू की जाति बिगाड़ न सो, ना तो मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है। जो अगर कोई किसी जाति को मानता है तो वो माने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। करें कि मैं तुलसी सरनाम, मैं तुलसी के नाम से सरनाम यानी प्रसिद्ध हूँ, मैं तुलसी नाम से जाना जाता हूँ और मैं राम का गुलाम हूँ, यानी ईश्वर का मैं गुलाम हूँ। जाके रुचय सो कहे कुछ ओ, इसलिए जिसे जाके रुचय सो, जिसे रुचय यानी जो अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से कुछ भी कह सकता है, यानी जिसे जो अच्छा लगे वो अपना कहे, चाहे कोई जुलाहा कहे, चाहे कोई राजपूत कहे, चाहे कोई धूर्त कहे, चाहे कोई सन्यासी कहे, यानी जिसे जो अच्छा लगे सो कहे। हम कौन हैं? हम तुलसी हैं और हम राम के भक्त हैं, गुलाम हैं, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। बाकी जिसे जो अच्छा लगे कहे। हमें किसी की बेटी से बेटा नहीं शादी विवाह करना है, ना तो किसी की जात बिगाड़नी है। ये आत्मविश्वास की बात है। कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मांग के खा लूँगा, मांग के खाइबो यानी भिक्षा मांग के खा लूँगा, मस्जिद में सोइबो, मस्जिद में सो जाऊँगा। मस्जिद से मतलब यहाँ धार्मिक स्थल यानी ईश्वर का स्थान। तो ईश्वर के स्थान पर मंदिर, मस्जिद, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल में सो जाऊँगा, ईश्वर के घर में सो जाऊँगा, लोगों से मांग करके खा लूँगा। इसलिए ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। लैबों को एक न दैवों को दो, न किसी से एक लेना न किसी को एक देना। जैसे कहते हैं ना, न उधो का लेना न माधो का देना, न किसी से कुछ लेना न देना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि हम तो ईश्वर के भक्त हैं। ईश्वर हमें सब कुछ उपलब्ध करा दे रहा है, खाने के लिए भोजन उपलब्ध करा दे रहा है, रहने के लिए घर उपलब्ध करा दे रहा है, तो हमें किसी से क्या मतलब है। ये आत्मविश्वास है तुलसी का अपना, कि हम राम के भक्त हैं तो राम ही हमारा ख्याल रखेंगे, उनकी कृपा हमारे ऊपर है, तो बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि वो हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या कहते हैं। तो ये अपना एक प्रकार से आत्मविश्वास दिखाने का प्रयास किया है तुलसी ने इस छंद में। तो ये तीसरा छंद हुआ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दूसरा और तीसरा छंद कवितावली का जाना और समझा।